वहीं इसके रिलेटेड ट्रिक क्या है कि सदा नाग और शेर से प्रेम रखो, वरना क्या होगा, हमला कर देगा। ठीक है, सदा से क्या हो गया, सदनी घाघ, एक जैसा साउंड है, सदा सदनी। ठीक है, तो सदनी घाघ जलप्रपात। वहीं नाग से हो गया नागफेनी जलप्रपात, नाग नागफेनी। और शेर से हो गया शेर का जलप्रपात, शेर शेर का जलप्रपात। ठीक है, वहीं प्रेम से हो गया प्रेमा घाघ जलप्रपात। वहीं अगला जलप्रपात कौन सा है, तो तमासी या तमासीन जलप्रपात। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, मैं चित्र को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप फीलिंग करके पढ़ सके, ताकि आपको लगे कि मैं उस जलप्रपात के पास जाके उसे देख रहा हूं, उसे महसूस कर रहा हूं, ताकि चीज़ें सालों तक याद रह सके। ठीक है, तो हम लोगों ने याद कैसे किया, तो राम से रिलेटेड एक वर्ड है रामराज। वही राम हमारा साउंड कैसा कर रहा है, तो रामगढ़ जैसा, और राज से हो जा रहा है राजरप्पा, राज रजरप्पा। ठीक है, झारखंड जी की ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक झारखंड के सारे जलप्रपात को ट्रिक की सहायता से और इमेज की सहायता से याद करने वाले हैं। और यहाँ से देखा गया है जेएसएससी के एग्जामों में हमेशा एक प्रश्न पूछा ही जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं, यहाँ से अक्सर एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। और मेरा यकीन मानिए कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप वो एक प्रश्न को जरूर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जलप्रपात रिलेटेड फनी ट्रिक्स और इमेज की सहायता से बहुत ही आसान वे में समझाने की कोशिश की है और याद कराने की कोशिश की है। आप यकीन मानिए, ट्रिक की सहायता से झारखंड के सारे जलप्रपात आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम लोग अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। टेलीग्राम में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसीलिए आप वीडियो को समझने में फोकस करिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में, पहले हम लोग यह जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ से पहला प्रश्न यह बनता है कि कौन सा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। झारखंड का कौन सा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। इस टाइप के प्रश्न 90% पूछे जाते हैं। बाकी दो कैटेगरी जो आप देख पा रहे हैं उसको हम लोग 10% के कैटेगरी में रखेंगे कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है या किस नदी द्वारा निर्मित है। वहीं तीसरा प्रश्न है जलप्रपात की ऊंचाई। ये दोनों प्रश्नों को हम लोग 10% की कैटेगरी में रखेंगे। वहीं 90% कैटेगरी में हम लोग कौन सा रखेंगे, तो कौन सा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखा गया है कि कौन सा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जलप्रपात की ऊंचाइयों से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे गए हैं या जलप्रपात किस नदी पर स्थित है उस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। ऐसा प्रश्न भी पूछे गए हैं, परंतु बहुत कम पूछा गया है। जलप्रपात की ऊंचाई से रिलेटेड प्रश्न की बात करें तो वैसे जलप्रपात की ऊंचाई से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं जो थोड़ा फेमस हो, जैसे कि झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है, उसकी ऊंचाई कितनी है। इस टाइप फेमस जलप्रपात के ऊंचाइयों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को कवर करने के अलावे भी हम लोग जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण जगह, जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, समझेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट्स कहने का मतलब यह है कि कई बार एग्जामों में यह पूछा गया है कि झारखंड के कौन से ऐसे जलप्रपात हैं जहां माना गया है कि गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। इस टाइप के प्रश्न भी देखा गया है झारखंड के जेएसएससी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जलप्रपात के निर्माण को समझते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि जब कोई नदी बहती हुई किसी ऊंचे स्थान, पहाड़, पठार से गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, और झारखंड कैसा क्षेत्र है, तो झारखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी कहने का अर्थ है कि यदि किसी नदी का ओरिजिन यहाँ से होता है और आगे डेप्थ पाया जाता है तो नदी तो लौट के तो नहीं आएगी, नदी क्या होगी, वहाँ से गिरेगी, वहाँ से फॉल करेगी और वाटरफॉल का निर्माण करेगी, जलप्रपात का निर्माण करेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जलप्रपात के निर्माण को थोड़ा बहुत समझा। आपने कई बुकों में यह देखा होगा कि किसी किसी जलप्रपात का नदी नहीं दिया रहता है कि कौन से नदी पर स्थित है या किस नदी द्वारा निर्मित है। तो चलिए उन बातों को समझते हैं कि आखिरकार क्यों दिया नहीं रहता है। ठीक है, पहला कारण यह है कि झारखंड में अधिकांश रिवर बरसाती है। बरसाती नदी होने के साथ साथ यदि नदी छोटी है, एक ही जिला में बहती है, एक ही जिला में सिमट कर रह जाती है, कोई और जिला को कवर नहीं करती है, तो वहाँ हम लोग उस नदी का नाम नहीं जान पाते हैं। ठीक है, अब यदि नदी है और हमारा क्षेत्र पहाड़ी है तो जलप्रपात का निर्माण तो करेगी। तो इस विषय में हम लोग उस जलप्रपात
के नदी को नहीं जान पाते हैं कि यह जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है। पहला तो यह कारण है, ठीक है। वहीं दूसरा कारण यह है कि यदि एक पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर वर्षा में जल जमाव हो जाता है, पानी का स्रोत वर्षा में वहां मिल जाता है, जिसके कारण वहां तालाब जैसा रूप धारण हो जाता है और उस तालाब से पानी ओवरफ्लो होने लगता है, तो क्या होगा, उस पहाड़ से जल गिरेगा और डेफिनेटली जलप्रपात का निर्माण करेगा, ठीक है। तो यह भी एक कारण है जिसके कारण हम लोग नहीं जान पाते हैं कि यह जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है। बल्कि ऐसा होता है कि कई जलप्रपात कई नदियों का भी निर्माण करती है, ठीक है। जैसे कि इस पहाड़ से जलप्रपात हुआ और यह जलप्रपात आगे नदी का रूप धारण कर लेती है। मतलब कि यह जलप्रपात का पानी आगे बहता हुआ कुछ दूरी, कुछ डिस्टेंस को कवर कर लेती है। तो इस जलप्रपात के कारण क्या हुआ कि एक नदी का भी निर्माण हो गया, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल एक कौन सा नदी है, तो शेरका नदी है, ठीक है। शेरका नदी का निर्माण शेरका जलप्रपात के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि आखिरकार बहुत सारे बुकों में क्यों नहीं जलप्रपात के नदियों के नाम दिए रहते हैं कि किस नदी द्वारा यह जलप्रपात निर्मित है, ठीक है। तो अब आगे चलिए हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। जिला वाइज झारखंड के सारे जलप्रपात को ट्रिक और इमेज की सहायता से याद करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग लातेहार जिले में प्रवेश करते हैं और लातेहार में प्रमुख जलप्रपात को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। जैसे कि कोई भी लड़का हारेगा तो वह रोएगा ही, और रोएगा को हम लोग झारखंड में क्या कहते हैं, कानना कहते हैं, ठीक है। तो हार के गौतम क्या करता है, मिर्चाई खा के कानता है। तो हार के गौतम बुढ़े की तरह घर में मिर्चाई खा के क्या करता है, कानता है। तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या है कि हार के गौतम घर में बुढ़े जैसा मिर्चाई खा के कानता है, ठीक है। वहीं हार हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो लाते हार, हार लाते हार, ठीक है। और गौतम से हो गया गौतम घाघ, एक जैसा है। वहीं घर से क्या हो गया, घाघरी, लोअर घाघरी अपर घाघरी, जो भी हो लातेहार में है, ठीक है। वहीं बुढ़े से हो गया बुढ़ा घाघ, मिर्चाई से हो गया मिर्चैया और कांता से हो गया कांति, ठीक है। यानी कि गौतम घाघ, घाघरी और बुढ़ा घाघ और मिर्चैया जलप्रपात और कांति जलप्रपात, यह सब कहाँ पे स्थित है, तो यह सब लातेहार में स्थित है, ठीक है। हम लोगों ने याद कैसे किया कि हार के गौतम घर में बुढ़े जैसा मिर्चाई खा के कानता है। हार से हो गया हमारा लातेहार, गौतम से हो गया गौतम घाघ, घर से हो गया घाघरी, अपर घाघरी लोअर घाघरी, जो भी हो लातेहार में है। बुढ़े से हो गया बुढ़ा घाघ, मिर्चाई से हो गया मिर्चैया और कांता से हो गया कांति, ठीक है। तो यह सब जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो लातेहार में है। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि माइंड में सारे जलप्रपात आपके सेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप जब लास्ट में कोई भी प्रश्न कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार हम लोग प्रश्नों को आसानी से ट्रिक की सहायता से कर पा रहे हैं, ठीक है। और ट्रिक हमारा याद रह गया है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आगे बढ़ते हम लोग और लातेहार में स्थित कुछ प्रमुख जलप्रपात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ठीक है। यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट किया गया है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यह जलप्रपात को लोध घाघ, लोधा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। वही दूसरा पॉइंट है, यह जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 143 मीटर है, यानी लगभग 469 फीट, ठीक है। लगभग इसीलिए क्योंकि एक बार जेएसएससी के एग्जामों में पूछा गया था कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 468 फीट है, वह कौन सा जलप्रपात है, ठीक है। तो आंसर क्या था, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। लेकिन पूछा क्या गया था कि 468 फीट, जो कि नहीं है। कितना है, तो 469 फीट है। और कई बुकों में आपको यहाँ पे 137 मीटर भी देखने को मिल सकता है, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। तो इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 143 मीटर, यानी कि लगभग 469 फीट, ठीक है। यह जलप्रपात उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा नदी पर स्थित है, इसीलिए इस जलप्रपात को बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहा जाता है। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला जलप्रपात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि लोअर घाघरी जलप्रपात को आप चित्र में देख पा रहे होंगे। ये हमारा कौन सा जलप्रपात है, तो लोअर घाघरी जलप्रपात है। यह जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो यह जलप्रपात
औरंगा नदी की सहायक नदी घाघरी नदी पर स्थित है। घाघरी नदी को घाघरी या घघरी नदी भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वहीं अपर घाघरी की बात करें, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, अपर घाघरी जलप्रपात, यह जलप्रपात भी औरंगा नदी की सहायक नदी घाघरी नदी पर स्थित है, ठीक है, क्लियर है। वहीं आप देख पा रहे होंगे मिर्चैया जलप्रपात, यह जलप्रपात मिर्चैया नदी पर स्थित है, ठीक है। या हम कह सकते हैं इस जलप्रपात से मिर्चैया नदी का निर्माण होता है, ठीक है। वहीं आगे जलप्रपात है कांति जलप्रपात। कांति जलप्रपात लातेहार में चंदवा कुड़ू मार्ग पर सिन्हा गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कांति जलप्रपात, ठीक है। यहीं जब नदी का बहाव ज्यादा होता है तो इस प्रकार कांति जलप्रपात देखने को हमें मिलता है, ठीक है। वहीं एक जलप्रपात और क्या था हमारा, गौतम घाघ जलप्रपात। यह जलप्रपात भी बूढ़ा नदी पर स्थित है, क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लातेहार में स्थित मुख्य जलप्रपातों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन किया और हम लोगों ने ट्रिक की सहायता से लातेहार में स्थित सारे जलप्रपातों को याद भी किया। तो ट्रिक क्या था हमारा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो ट्रिक था हमारा, हार के गौतम घर में बुढ़े जैसा मिर्चाई खा के कांता है। हार के गौतम क्या करता है घर में, बुढ़े जैसा मिर्चाई खा के कांता है, ठीक है। हार से क्या हो गया हमारा, लातेहार, हार लातेहार दोनों एक जैसा साउंड हो रहा है। गौतम और गौतम घाघ दोनों एक जैसा ही साउंड आ रहा है, तो गौतम से क्या हो गया हमारा, गौतम घाघ जलप्रपात। और घर और घाघरी दोनों एक जैसा साउंड है, तो घर से क्या हो गया हमारा, घाघरी जलप्रपात। बुढ़े और बूढ़ा दोनों एक जैसा साउंड है, तो बुढ़े से हो गया हमारा बूढ़ा घाघ जलप्रपात। मिर्चाई और मिर्चैया दोनों एक जैसा वर्ड है, तो मिर्चाई से हो गया हमारा मिर्चैया जलप्रपात और कांता से हो गया हमारा कांति जलप्रपात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रवेश करते हैं झारखंड का अगला जिला कौन सा है, चतरा, ठीक है। तो चतरा में स्थित प्रमुख जलप्रपात को हम लोग ट्रिक की सहायता से अब याद करेंगे। जैसे कि यदि हम लोग गोवा जब जाएंगे तो क्या करेंगे, गोवा के बीच में समुद्र के बालू पर दरी बिछा के उस पर सिर रख के क्या करेंगे हम लोग, चिल करेंगे। क्या करेंगे, चिल करेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या है कि गोवा बीच में समुद्र के बालू पर दरी पे सिर रख के चिल करेंगे, ठीक है। तो गोवा से क्या हो गया हमारा, गोवा जलप्रपात, गोवा गोवा जलप्रपात एक जैसा ही है। वहीं बीच से हो गया हमारा बीच किलिया जलप्रपात, बीच से क्या हो गया, बीच किलिया जलप्रपात। और समुद्र से हो गया सुमेर डुमेर जलप्रपात, ठीक है। और बालू पर क्या हो गया, तो मालूदा, बालू मालूदा एक जैसा साउंड है। वहीं दरी पे से क्या हो गया, केरीदा, ठीक है, एक जैसा साउंड आ रहा है, दरी केरी। वहीं सिर रख के क्या हो गया, तो तमासीर, सिर रख के तमासीर एक जैसा है। वहीं चिल करेंगे मतलब चतरा, चिल करेंगे मतलब चतरा, ठीक है। तो चतरा में कौन कौन से जलप्रपात स्थित है, तो गोवा जलप्रपात, बिचकिलिया जलप्रपात, सुमेर डुमेर जलप्रपात, मालूदा जलप्रपात और तमासीर या तमासिम जलप्रपात और केरीदा जलप्रपात। यह सारे जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो चतरा में स्थित है। हम लोगों ने याद कैसे किया कि जब भी हम लोग गोवा के बीच जाएंगे तो समुद्र के बालू पर दरी पे सिर रख के चिल करेंगे, और चिल से क्या हो गया हमारा, चतरा, ठीक है। तो चतरा में कौन कौन से जलप्रपात है, तो गोवा बिचकिलिया जलप्रपात, सुमेर डुमेर जलप्रपात, मालूदा जलप्रपात, तमासीर या तमासीम दोनों एक ही है, और केरीदा जलप्रपात। ये सारे जलप्रपात चतरा में स्थित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इन जलप्रपातों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि बिचकिलिया जलप्रपात आप देख पा रहे होंगे, यह खूबसूरत जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो चतरा जिले से 11 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में लीलांजन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। वहीं अगला जलप्रपात कौन सा है, तो तमासीर या तमासिम जलप्रपात। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, मैं चित्र को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप फीलिंग करके पढ़ सके, ताकि आपको लगे कि मैं उस जलप्रपात के पास जाके उसे देख रहा हूं, उसे महसूस कर रहा हूं, ताकि चीज़ें सालों तक याद रह सके, ठीक है। तो तमासीर या तमासिम जलप्रपात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मुहाना या मुहाने नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। चतरा जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर कंधा चट्टी प्रखंड के तुलबुल पंचायत में तमासीम जलप्रपात स्थित है, ठीक है। उतना आपको याद नहीं रखना है, बस इससे रिलेटेड यह पॉइंट याद रखना है कि यह मुहाना या मुहाने नदी पर स्थित है, ठीक है। वहीं अगला जलप्रपात है मालूदा जलप्रपात, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ठीक है। और अगला जलप्रपात कौन सा था, तो सुमेर डुमेर जलप्रपात।
जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। इससे कोई रिलेटेड पॉइंट्स आपको याद नहीं रखना है, इतना याद रखना है सुमेर डुमेर जलप्रपात और मालूदा जलप्रपात चतरा में स्थित है। वहीं अगला जलप्रपात कौन सा था? गोवा जलप्रपात। यह भी कहाँ पे स्थित है? तो चतरा में स्थित है। इतना ही आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने चतरा में स्थित सारे जलप्रपात को ट्रिक की सहायता से याद कर लिया। ट्रिक क्या था कि गोवा के बीच में समुद्र के बालू पर दरी पहले बिछा के सिर रख के चिल करेंगे, ठीक है। गोवा से हो गया गोवा जलप्रपात, बीच से हो गया बिचकिलिया, एक जैसा ही साउंड आ रहा है। गोवा गोवा जलप्रपात, बीच बिचकिलिया जलप्रपात, समुद्र से सुमेर समुद्र सुमेर, बालू पर यानी कि मालूदा, बालू पर मालूदा, दरी पे केरीदा, दरी केरी, ठीक है। और सिर रख के तमासीर, सिर तमासीर, और चिल करेंगे से चतरा, ठीक है। तो चतरा में ये सारे जलप्रपात स्थित है। तो अब आगे बढ़ते हम लोग और झारखंड के खूंटी जिले में प्रवेश करते हैं और ट्रिक की सहायता से खूंटी में स्थित प्रमुख जलप्रपात को याद करते हैं। तो जैसे कि पहले राजा रानी हुआ करता था और यदि राजा रानी को चोट लग जाती थी तो दवाई के जगह जड़ी बूटी लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? जड़ी बूटी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या है कि रानी का पैर घूर गया, मोच आ गया को हम लोग क्या कहते हैं? घूर गया। रानी का पैर घूर गया, मोच आ गया, उसके लिए क्या लाओ? उसके लिए पंचबूटी लाओ, उसके लिए पंचबूटी लाओ। तो इससे संबंधित ट्रिक क्या हो गया कि रानी का पैर घूर गया, पंचबूटी लाओ, रानी का पैर घूम गया, पंचबूटी लाओ, ठीक है। वहीं रानी से क्या हो गया? तो रानी हमारा साउंड कर रहा है रानी के जैसा, यानी कि रानी जलप्रपात। और पैर से क्या हो गया? पेरवा घाघ, पैर पेरवा घाघ। और घूर गया से हो गया पंगूरा, घूर पंगूरा। और पंच से क्या हो गया? पंचघाघ। और बूटी से हो गया खूंटी, बूटी खूंटी, ठीक है। तो खूंटी में मुख्यतः 4 जलप्रपात याद रखने जैसा है। कौन कौन? तो पेरवा घाघ जलप्रपात, रानी जलप्रपात, पंगूरा जलप्रपात और पंचघाघ जलप्रपात। यह सारे जलप्रपात कहाँ पे हैं? तो खूंटी में है। हम लोगों ने याद कैसे किया? तो रानी का पैर घूर गया, क्या लाओ? तो पंचबूटी लाओ। रानी से हो गया रानी जलप्रपात, पैर से हो गया पेरवा घाघ जलप्रपात, घूर गया से पंगूरा जलप्रपात, पंच से पंचघाघ और बूटी से खूंटी, ठीक है। यानी कि खूंटी में मुख्यतः 4 जलप्रपात हैं, पेरवा घाघ, रानी जलप्रपात, पंगूरा जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात। यह चारों जलप्रपात को विशेषकर हम लोगों को याद रखना है जेएसएससी सीजीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इन जलप्रपातों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि पेरवा घाघ जलप्रपात, यह खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के फटका पंचायत में छाता नदी पर स्थित है। कौन सा नदी? तो छाता नदी, ठीक है। वहीं अगला जलप्रपात कौन सा है? तो यह है रानी जलप्रपात। यह जलप्रपात तजना नदी पर स्थित है। यह नदी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तजना नदी के अपवाह क्षेत्र खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं, इसलिए यह नदी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वहीं अगला जलप्रपात कौन सा था? तो पंचघाघ जलप्रपात। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे पंचघाघ जलप्रपात को। यह जलप्रपात बनाई नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात बनाई नदी पर स्थित है। बनाई नदी की ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धाराओं में बढ़ जाती है, इसीलिए इसे पंचघाघ जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है। आपको चित्र में नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, जब आप वहां पे जाके देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह यह 5 धाराओं में बट जाती है, ठीक है। तो अगला जलप्रपात कौन सा था? पंगूरा जलप्रपात। यह जलप्रपात जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यह जलप्रपात पंगूरा जलप्रपात है। पंगूरा जलप्रपात खूंटी के मुरहू प्रखंड में स्थित है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि खूंटी में कौन कौन से जलप्रपात स्थित है, उसको हम लोगों ने ट्रिक की सहायता से याद किया। ट्रिक क्या था कि रानी का पैर घूर गया, जाओ भाई पंचबूटी लाओ। रानी का पैर घूर गया, पंचबूटी लाओ। रानी से हो गया रानी जलप्रपात, पैर से हो गया पेरवा घाघ जलप्रपात, घूर गया से पंगूरा हो गया और पंच से हो गया पंचघाघ और बूटी से हो गया खूंटी जिला, ठीक है। तो खूंटी जिला में मुख्यतः पेरवा घाघ जलप्रपात, रानी जलप्रपात, पंगूरा जलप्रपात और पंचघाघ जलप्रपात को याद रखना है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और झारखंड के गढ़वे जिले में प्रवेश करते हैं और देखते हैं गढ़वे जिले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात को, वाटरफॉल को, ठीक है। जैसे 7 बहन मिलकर किसी गूंगे के घर में सींद काट के, सींद काटना आप लोग को पता ही होगा कि चोर लोग दीवार में बड़ा सा छेद कर होल कर घरों में चोरी करते थे, उसी को सींद काटना बोला जाता था। ये बस याद करने के पर्पस से है, ठीक है। तो 7 बहन ने किसी गूंगे के घर में सींद काट चोरी करके
सत्तू और सूखादरी गाड़ी से ले भागा। क्या क्या? तो सत्तू और सूखादरी गाड़ी से ले भागा। तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या हो गया कि सात बहन ने गूंगा घर में सींद काट के चोरी कर सत्तू सूखादरी गाड़ी से ले भागा। ठीक है, सात बहन गूंगा घर में सींद काटा, चोरी किया और सत्तू सूखादरी गाड़ी से ले भागा। ठीक है, वहीं सात बहन से क्या हो गया? सतबहनी जलप्रपात। ठीक है, एक जैसा साउंड है, सात बहन सतबहनी। वहीं गूंगा घर से क्या हो गया? गूंगा झांझ, या कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है गूंगा घाघ। ठीक है, तो गूंगा घर से गूंगा झांझ जलप्रपात हो गया, एक जैसा ही साउंड है, गूंगा गूंगा झांझ। वहीं सिंध काट से हो गया हमारा गुरु सिंध, सिंध गुरु सिंध, एक जैसा साउंड है। चोरी से क्या हो गया? बलचोर जलप्रपात, चोरी बलचोर। ठीक है, वहीं सत्तू से हो गया हेसातू, सत्तू हेसातू, एक जैसा साउंड है। तो सत्तू से क्या हो गया? हेसातू जलप्रपात। वहीं सूखादरी से क्या हो गया? सूखल दारी जलप्रपात। ठीक है, और गाड़ी से हो गया गढ़वा, गाड़ी से गढ़वा जिला। ठीक है, तो गढ़वा जिला में कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो सतबहिनी जलप्रपात, गूंगा झंझ जलप्रपात, गुरु सिंध जलप्रपात, बलचोरा जलप्रपात, हेसातू जलप्रपात और सूखल दारी जलप्रपात। ये सारे जलप्रपात कहाँ पे स्थित हैं? तो गढ़वा जिला में स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग गढ़वा में स्थित कुछ प्रमुख जलप्रपात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि आप इमेज देख पा रहे होंगे, सतबहिनी जलप्रपात, यह किस नदी पर स्थित है? तो यह सतबहिनी नदी पर ही स्थित है। ठीक है, वहीं आप देख पा रहे होंगे सूखल दारी जलप्रपात, यह जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह जलप्रपात कन्हर नदी पर स्थित है। ठीक है, वहीं आगे आप देख पा रहे होंगे गुरु सिंध जलप्रपात, यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जलप्रपात भी कन्हर नदी पर स्थित है। वहीं एक और जलप्रपात है बलचोरा जलप्रपात, यह जलप्रपात भी कन्हर नदी पर स्थित है। ठीक है, तो हम लोगों ने गढ़वा में स्थित सारे जलप्रपात को ट्रिक की सहायता से याद कर लिया। ट्रिक क्या था हमारा? कि सात बहन ने गूंगा के घर सींद काट चोरी करके सत्तू और सूखादरी गाड़ी से ले भागा। सात बहनों ने क्या किया कि गूंगा के घर से सिंध काट के चोरी कर सत्तू और सूखादरी गाड़ी से ले भागा। वहीं सात बहन हमारा कैसा साउंड कर रहा है? सतबहनी, सात बहन सतबहनी, तो सात बहन से क्या हो गया? सतबहनी जलप्रपात। वहीं गूंगा घर हमारा कैसा साउंड कर रहा है? गूंगा झांझ, गूंगा गूंगा। ठीक है, तो गूंगा घर से हो गया गूंगा झांझ जलप्रपात। वहीं सिंध काट से हो गया हमारा गुरु सिंध, सिंध गुरु सिंध, एक जैसा साउंड है, तो गुरु सिंध जलप्रपात हो गया सिंध काट से। वहीं चोरी से हो गया बलचोर, चोरी बलचोर, एक जैसा साउंड है, तो चोरी से हो गया बलचोर जलप्रपात। सत्तू से हो गया हेसातू जलप्रपात, सूखा दरी से हो गया सूखल दारी जलप्रपात। ठीक है, और गाड़ी हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो गढ़वा, गाड़ी गढ़वा, यानी कि गढ़वा में कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो सतबहिनी जलप्रपात, गूंगा झंझ जलप्रपात, गुरु सिंध जलप्रपात, बलचोरा जलप्रपात, हेसातू जलप्रपात और सूखल दारी जलप्रपात। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब झारखंड के रांची जिले में प्रवेश करते हैं और रांची जिले में स्थित सारे प्रमुख जलप्रपात को हम लोग याद करते हैं ट्रिक की सहायता से। ठीक है, जैसे सीता नाम की लड़की को सोनू ने छेड़ा, सीता नाम की लड़की को सोनू ने छेड़ा, जिसकी वजह से सीता रोने लगती है और रोती सीता देख के गौतम सोनू से कहता है कि तेरे को अपने हुनर से 10 बार मारूंगा, तेरे को अपने हुनर से 10 बार मारूंगा। तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या है हमारा? कि रोती सीता देख गौतम सोनू से कहता है कि तेरे को हुनर से 10 बार मारूंगा। ठीक है, वहीं रोती हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो रोती हमारा साउंड कर रहा है रांची जैसा, रोती रांची। ठीक है, और सीता से क्या हो गया? सीता से हो गया सीता जलप्रपात, एक जैसा साउंड है। वहीं गौतम से हो गया गौतम धारा जलप्रपात, गौतम गौतम। ठीक है, दोनों मैच हो जा रहा है, तो गौतम से हो गया गौतम धारा जलप्रपात और सोनू से हो गया सोनुआ जलप्रपात, सोनू सोनुआ। ठीक है, वहीं तेरे को से हो गया तीरू जलप्रपात। ठीक है, और हुनर से हो गया हुंडरू जलप्रपात और 10 से हो गया दसम जलप्रपात। ठीक है, तो रांची में कौन कौन से जलप्रपात स्थित है? तो सीता जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, सोनुआ जलप्रपात, तीरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात और दसम जलप्रपात। ये सारे जलप्रपात कहाँ पे स्थित हैं? तो रांची में स्थित है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बात समझने वाली यह है कि एक हम लोगों ने पढ़ा था जलप्रपात जिसका नाम था गौतम घाघ। ठीक है, क्या नाम था? गौतम
घाघ जलप्रपात, ठीक है। और एक जलप्रपात यहाँ पे है गौतम धारा जलप्रपात। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस जलप्रपात में लास्ट वर्ड क्या है, तो घ है, ठीक है। और इस जलप्रपात में लास्ट वर्ड क्या है, तो र है। जहाँ पे लास्ट वर्ड में र रहेगा हम लोग क्या समझेंगे, वह जलप्रपात रांची में है। और जहाँ पे घ रहेगा वह जलप्रपात कहाँ पे है, तो वह लातेहार में। कहाँ पे, तो लातेहार में, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्रिक आप याद करें ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना पैदा हो, क्योंकि दोनों का नाम मिलता जुलता है, ठीक है। गौतम घाघ और गौतम धारा, लास्ट में र है यानी कि रांची में। क्लियर है। तो हम लोगों ने रांची में स्थित सारे प्रमुख जलप्रपातों को ट्रिक की सहायता से याद कर लिया। तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या था हमारा, कि रोती सीता देख गौतम सोनू से कहता है तेरे को हुनर से 10 बार मारूंगा। रोती से हो गया रांची, सीता से हो गया सीता जलप्रपात, गौतम से हो गया गौतम धारा जलप्रपात, सोनू से हो गया सोनुआ जलप्रपात, तेरे को से हो गया तिरु जलप्रपात। एक जैसा साउंड है, तेरे को तिरु, ठीक है। वही हुनर हमारा साउंड कैसा कर रहा है, तो हुनरू जैसा, हुनर हुनरू, ठीक है। और वहीं 10 से हो गया दसम जलप्रपात। ये सारे जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो रांची में स्थित है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन जलप्रपातों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। जैसे कि हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात रांची पुरुलिया रोड पर स्थित है। यह रांची शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात रांची स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात लगभग 320 फीट, कहीं कहीं आपको 321 फीट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यह जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 320 फीट, ठीक है। यह राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आप चित्र में देख ही पा रहे होंगे, यह हमारा क्या है, हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। वहीं अगला जलप्रपात कौन सा था, तो दसम जलप्रपात। दसम फॉल रांची टाटा मार्ग पर रांची शहर से 34 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। यह जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। कांची नदी एक पहाड़ से गिरने के बाद 10 धाराओं में बिखर जाती है, इसीलिए इसे दसम जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है। वहीं अगला जलप्रपात कौन सा था, तो गौतम धारा जलप्रपात, जिसे हम लोग जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जोन्हा प्रपात स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी राढ़ू नदी पर स्थित है, ठीक है। भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा भी यहाँ पे स्थापित की गई है, जिसके चलते इसे गौतम धारा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर स्नान किया था, और ये लाइन जेएसएससी के एग्जामों में काफी बार रिपीट किया गया है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं अगला जलप्रपात कौन सा था, तो सीता जलप्रपात। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे सीता जलप्रपात को। यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो राढ़ू नदी पर स्थित है। इस नदी के पास मां सीता का मंदिर है, जिसके चलते इसे सीता जलप्रपात कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि, यानी कि ऐसा माना जाता है कि वनवास के समय भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ पे कुछ दिन ठहरे हुए थे, कुछ दिन रुके हुए थे, ठीक है। वहीं अगला जलप्रपात कौन सा था, तो तिरु जलप्रपात। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे तिरु जलप्रपात को। यह रांची शहर से लगभग 57 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे बस इतना ही याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, ठीक है। तो हम लोगों ने रांची में स्थित सारे जलप्रपात को ट्रिक की सहायता से याद कर लिया। तो जैसे कि ट्रिक क्या था हमारा, कि रोती सीता देखकर गौतम सोनू से कहता है तेरे को हुनर से 10 बार मारूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सोनू सीता को छेड़ रहा होता है। तो रोती सीता को देखकर गौतम सोनू से कहता है कि तेरे को हुनर से 10 बार मारूंगा। समझा कि नहीं, ठीक है। वहीं रोती से क्या हो जा रहा था, तो रोती से हो जा रहा था रांची। एक जैसा साउंड है, रोती रांची। सीता से हो जा रहा था सीता जलप्रपात, एक जैसा साउंड है, सीता सीता जलप्रपात, ठीक है। वहीं गौतम से हो जा रहा था गौतम धारा जलप्रपात, गौतम गौतम धारा जलप्रपात, एक जैसा साउंड है, ठीक है। वहीं सोनू कैसा साउंड कर रहा है, तो सोनुआ जलप्रपात जैसा, सोनू सोनुआ जलप्रपात। वहीं तेरे को से क्या हो गया, तिरु जलप्रपात, एक जैसा साउंड लग रहा है, तेरे को तिरु, ठीक है। और हुनर हमारा साउंड कैसा कर रहा है, हुंडरू जैसा, हुनर हुंडरू, ठीक है। और 10 से हो गया दसम जलप्रपात। तो ये सारे जलप्रपात कहाँ पे स्थित हैं, तो रांची में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग झारखंड के लोहरदग्गे जिले में प्रवेश करते हैं और लोहरदग्गे जिले में स्थित सारे प्रमुख जलप्रपात को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। तो जैसे कि कोई व्यक्ति अगर गहरी नींद में घर घर करके सो रहा है, कैसा सो रहा है, तो घर घर नींद लेता है, तो वह क्या करता है, वह दूसरे सो रहे लोगों को
परेशानी में डाल देता है, दूसरे सो रहे लोगों को परेशानी में डाल देता है। तो एक पहेली की सहायता से हम लोग लोहरदगा में स्थित सारे जलप्रपात को याद कर लेंगे, जैसे कि घर घर नींद ले पाना लोगों को परेशान करना। घर घर नींद ले पाना लोगों को परेशान करना, ठीक है। वहीं घर घर से क्या हो गया, घर घरिया जलप्रपात। घर 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 घरिया एक जैसा ही साउंड आ रहा है। और नींद से क्या हो गया, नींदी जलप्रपात। नींद नींदी जलप्रपात, ठीक है। वहीं ले पाना से हो गया लावा पानी जलप्रपात। ले पाना लावा पानी, ठीक है। और लोगो हमारा साउंड कर रहा है लोहरदगा, लोगो लोहरदगा, ठीक है। तो लोहरदगा में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं, तो लोहरदगा में घरघरिया जलप्रपात, निंदी जलप्रपात, लावा पानी जलप्रपात, ये सारे जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो लोहरदगा में, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं, जैसे कि लावा पानी जलप्रपात। लावा पानी जलप्रपात यह गला नदी का निर्माण करती है, या बोल सकते हैं ये गला नदी पर स्थित है, ठीक है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे लावा पानी जलप्रपात। लावा पानी जलप्रपात एक्चुअली सीढ़ीनुमा जलप्रपात है, जैसे कि आप दूसरे इमेज में देख पा रहे होंगे लावा पानी जलप्रपात को, ठीक है। तो अगला जलप्रपात कौन सा था, तो निंदी जलप्रपात, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे निंदी जलप्रपात को, ठीक है। तो हम लोगों ने लोहरदग्गे में स्थित प्रमुख जलप्रपात के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखा और इसे ट्रिक की सहायता से याद भी किया कि कौन कौन से जलप्रपात लोहरदगा जिला में स्थित है। तो ट्रिक क्या था हमारा, ट्रिक था हमारा यदि कोई व्यक्ति घर घर करके नींद लेता है तो लोगों को क्या करता है, परेशान करता है। घर घर नींद ले पाना लोगों को परेशान करना, ठीक है। वहीं घर घर हमारा कैसा साउंड कर रहा है, घरघरिया जलप्रपात जैसा। नींद से हो जा रहा है निंदी जलप्रपात, ले पाना से हो जा रहा है लावा पानी जलप्रपात, और लोगों से हो जा रहा है लोहरदगा, यानी कि लोहरदगा में घरघरिया जलप्रपात, निंदी जलप्रपात और लावा पानी जलप्रपात स्थित है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रवेश करते हैं झारखंड के हजारीबाग जिले में, और हजारीबाग में स्थित सारे प्रमुख जलप्रपात को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक बच्चा बारिश में कहता है कि बारिश के 1000 बूंद से कुआं भर जाएगा, बारिश के 1000 बूंद से कुआं भर जाएगा, ठीक है। वहीं एक लड़का आता है और कहता है कि अरे टिप टिप वर्षा के 1000 बूंद से कुआं नहीं भरता है बुड़बक, और बुड़बक को ही हम लोग क्या कहते हैं, बोका कहते हैं, ठीक है। तो ये लड़का क्या कहता है इस बच्चे से कि अरे 1000 बूंद टिप टिप वर्षा से कुआं नहीं भरता बोका, 1000 बूंद टिप टिप वर्षा से कुआं नहीं भरता बोका, ठीक है। वहीं 1000 से क्या हो जा रहा है, हजारीबाग, एक जैसा साउंड हो रहा है, 1000 से हजारीबाग, ठीक है। और टिप टिप वर्षा से क्या हो गया, टिप टिप वर्षा जलप्रपात। वहीं कुआं से क्या हो गया, बंदर चुआ, बंदर चुआ भी कह सकते हैं या बंदर चुआ भी कह सकते हैं। तो कुआं हमारा कैसा साउंड कर रहा है, बंदर चुआ जलप्रपात जैसा। वहीं बोका से हो जा रहा है बोकारो, बोका से हो जा रहा है बोकारो जलप्रपात। तो हजारीबाग में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं, तो बोकारो जलप्रपात। वहीं अगला जलप्रपात कौन सा था, तो बंदर चुआ या बंदर चुआ जलप्रपात। और अगला जलप्रपात कौन सा था, तो टिप टिप वर्षा जलप्रपात। यह तीनों जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो हजारीबाग में, ठीक है। हम लोगों ने इसे आसान तरीके से याद कर लिया। जैसे कि यह लड़का ये बच्चा से क्या कहता है कि 1000 बूंद टिप टिप वर्षा से कुआं नहीं भरता है बोका, ठीक है। 1000 बूंद टिप टिप वर्षा से कुआं नहीं भरता है बोका। 1000 हमारा साउंड कर रहा है हजारीबाग, टिप टिप वर्षा से हो जा रहा है टिप टिप वर्षा जलप्रपात, और कुआं से हो जा रहा है बंदर चुआ जलप्रपात। वहीं बोका से हो जा रहा है बोकारो जलप्रपात। और ये सारे जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो हजारीबाग में, ठीक है। वहीं बोकारो जलप्रपात जो है यह बोकारो नदी पर स्थित है, इसीलिए इसे बोकारो जलप्रपात कहा जाता है, और यह हजारीबाग में है, ठीक है। तो ऑप्शंस में आपको मिला रहेगा बोकारो में, लेकिन आपको टिक क्या करना है, बोकारो जलप्रपात कहाँ पे है, तो हजारीबाग में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और गुमला में स्थित सारे प्रमुख जलप्रपात को ट्रिक की सहायता से याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे शेर और नाग को। यदि आप शेर और नाग से सदा प्रेम नहीं रखते हैं तो ये हमला कर देगा, ठीक है। सदा नाग और शेर से प्रेम रखो वरना हमला कर देगा। वहीं इससे रिलेटेड ट्रिक क्या है कि सदा नाग और शेर से प्रेम रखो वरना क्या होगा, हमला कर देगा, ठीक है। सदा से क्या हो गया, सदनी घाघ, एक जैसा साउंड है, सदा सदनी, ठीक है।
तो सदनी घाघ जलप्रपात। वहीं नाग से हो गया नागफेनी जलप्रपात, नाग नागफेनी। और शेर से हो गया शेर का जलप्रपात, शेर शेर का जलप्रपात। ठीक है। वहीं प्रेम से हो गया प्रेमा घाघ जलप्रपात। और हमला हमारा कैसा साउंड कर रहा है, गुमला के जैसा, हमला गुमला। ठीक है। तो गुमला में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं, तो सदनी घाघ जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात, शेर का जलप्रपात और प्रेमा घाघ जलप्रपात। ये सारे जलप्रपात कहाँ पे स्थित हैं, तो गुमला में स्थित है। हम लोगों ने याद इसे कैसे रखा, तो सदा नाग और शेर से प्रेम रखो वरना भैया हमला कर देगा। सदा से हो गया सदनी घाघ, नाग से हो गया नागफेनी, शेर से हो गया शेर का और प्रेम से हो गया प्रेमा घाघ। वही हमला हमारा साउंड कर रहा है गुमले के जैसा। ठीक है, हमला गुमला। ठीक है। तो गुमला में सदनी घाघ जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात और शेर का जलप्रपात और प्रेमा घाघ जलप्रपात स्थित है। ठीक है। तो वहीं इस जलप्रपात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग नोट डाउन करते हैं। जैसे कि सदनी घाघ जलप्रपात, यह जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे सदनी घाघ जलप्रपात को। यह सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। ठीक है। वहीं अगला जलप्रपात कौन सा था, तो नागफेनी जलप्रपात। झारखंड के गुमला जिला मुख्यालय से लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण कोयल नदी, इसे उस जगह में नागफेनी नदी भी कहते हैं। दक्षिण कोयल नदी को ही उस जगह में नागफेनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो नागफेनी जलप्रपात दक्षिणी कोयल नदी में स्थित है। अगर ऑप्शंस में नागफेनी नदी रहे तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है। तो नागफेनी में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा की मूर्तियों से सज्जित प्राचीन मंदिर भी स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति एवं रथ यात्रा में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसी जलप्रपात के पास। वहीं अगला कौन सा जलप्रपात था, तो शेर का जलप्रपात। यह जलप्रपात विशनपुर प्रखंड में विशनपुर से 1 किलोमीटर दूर शेरका नदी पर स्थित है। या हम बोल सकते हैं कि शेरका नदी का निर्माण शेरका जलप्रपात करता है। ठीक है। तो हम लोगों ने गुमला में स्थित सारे प्रमुख जलप्रपात को ट्रिक की सहायता से याद कर लिया। ट्रिक क्या था कि सदा नाग और शेर से प्रेम रखो वरना हमला कर देगा। सदा क्या करो, नाग और शेर से भैया प्रेम रखो वरना हमला कर देगा। वहीं सदा से क्या हो जा रहा है, सदनी घाघ जलप्रपात, नाग से हो जा रहा नागफेनी जलप्रपात, शेर से हो जा रहा शेर का जलप्रपात और प्रेम से हो जा रहा है प्रेमा घाघ जलप्रपात। वहीं हमला हमारा साउंड कैसा कर रहा है, गुमला के जैसा, हमला और गुमला। ठीक है। तो गुमला में कौन कौन से जलप्रपात स्थित है, तो सदनी घाघ जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात, शेर का जलप्रपात और प्रेमा घाघ जलप्रपात गुमला में स्थित है। ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग साहिबगंज में स्थित प्रमुख जलप्रपात को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। तो जैसे कि मोती कौन पहन सकता है, अमीर लोग, या कह सकते हैं हम साहिब लोग। साहिब लोग ही मोती को पहन सकते हैं। हम गरीब लोग मोती को नहीं खरीद सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं। ठीक है। तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या है हमारा, कि साहिब लोग मोती पहनते हैं। साहिब लोग क्या करते हैं, मोती पहनते हैं। ठीक है। तो साहिब हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो साहिबगंज जैसा। और मोती से हो जा रहा हमारा मोती झरा झरना। ठीक है। तो साहिबगंज में कौन सा जलप्रपात है, तो मोती झरा जलप्रपात स्थित है साहिबगंज में। ठीक है। हम लोगों ने याद कैसे किया कि साहिब लोग ही मोती पहनते हैं, इतना तो पता है। अमीर लोग ही मोती पहनते हैं, साहिब लोग ही मोती पहनते हैं। साहिब से हो गया साहिबगंज और मोती से हो गया मोती झरा। ठीक है। यानी कि मोती झरा झरना कहाँ पे है, तो साहिबगंज में स्थित है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे मोती झरा झरना को। ठीक है। यह जलप्रपात झारखंड के साहिबगंज जिले के तलझारी प्रखंड में स्थित है। ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में स्थित सारे प्रमुख जलप्रपात को एक ही ट्रिक से याद करते हैं। तो जैसे कि आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा कि किस तरह पहले सिंह हिरन को दौड़ा के थकाता है और फिर जब हिरन थक जाता है तो हिरन को लपक के पूरा हिरन का धड़ गिल जाता है, पूरा हिरन का शरीर गिल जाता है। तो वहीं इससे रिलेटेड ट्रिक क्या है हमारा, पहले सिंह हिरन को थकाता है, फिर लपक के सिंह पूरा क्या करता है, धड़ गिल जाता है, शरीर गिल जाता है। ठीक है। ट्रिक क्या है, पहले सिंह हिरन को थकाता है, फिर लपक के सिंह पूरा धड़ गिल जाता है। ठीक है। पहले से क्या हो जा रहा है, पश्चिमी, पहले से क्या हो जा रहा है, पश्चिमी, और सिंह से हो जा रहा है सिंहभूम, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। वहीं हिरन से हो जा रहा है हिरनी, यानी कि हिरनी जलप्रपात। हिरन हिरनी एक जैसा साउंड है। वहीं थकाता हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो थकाता हमारा साउंड कर रहा है थाकोरा जलप्रपात। ठीक है। थकाता थाकोरा, ठीक है, एक जैसा है।
वहीं लपक से क्या हो जा रहा है, तो लुपुंग गटू जलप्रपात। लपक से क्या हो जा रहा है, लुपुंग गटू जलप्रपात। लपक लुपुंग गटू एक जैसा साउंड है। वहीं सिंहपुरा से हो जा रहा है पूर्वी सिंहभूम, और पूर्वी सिंहभूम में बस एक जलप्रपात को याद रखना है, वो है धारागिरी जलप्रपात, जो कि धरगिल और धारागिरी एक जैसा साउंड ही है, यानी कि धरगिल से क्या हो गया हमारा, धारागिरी जलप्रपात। ठीक है, तो हम लोग इस एक लाइन की सहायता से पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में स्थित सारे प्रमुख जलप्रपात को याद कर लिया। ठीक है, जैसे कि पहले सिंह यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन से जलप्रपात है, तो हिरन हमारा कैसा साउंड कर रहा है, हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। थाकाता हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो थाकोरा जलप्रपात। थाकोरा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। वहीं लपक से क्या हो जा रहा है हमारा, लपक से हो जा रहा है लुपुंग गटू जलप्रपात, यानी कि लुपुंग गटू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, वहीं सिंहपुरा से क्या हो जा रहा है, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, धरगिल से क्या हो जा रहा है, धारागिरी। धरगिल हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो धारागिरी। ठीक है, तो धारागिरी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम में मुख्यतः 3 जलप्रपात को हम लोगों को याद रखना है। पहला हिरनी जलप्रपात, दूसरा थाकोरा जलप्रपात और तीसरा लुपुंग गटू जलप्रपात। ये तीनों जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में बात करें तो धारागिरी जलप्रपात स्थित है पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में स्थित जलप्रपात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि धारागिरी जलप्रपात, यह जलप्रपात घाटशिला में स्थित है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे धारागिरी जलप्रपात। ठीक है, वहीं अगला जलप्रपात था हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात या पश्चिमी सिंहभूम जिले में गहरा कहें या रामगहरा कहें या रामगढ़ा कहें या रामगढ़ नदी कहें, उसी पर यह जलप्रपात स्थित है। हिरनी प्रपात जंगलों के बीच स्थित है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपातों के पॉइंट्स को भी देखा और पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में स्थित प्रमुख जलप्रपातों को ट्रिक की सहायता से याद भी किया। ठीक है, ट्रिक क्या था हमारा, तो ट्रिक था हमारा पहले सिंह हिरन को थकाता है, फिर लपक के सिंह पूरा धर गिल जाता है। ठीक है, वहीं पहले सिंह से हो जा रहा है पश्चिमी सिंहभूम, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो हिरन से हो जा रहा है हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है। थकाता से हो जा रहा है थकोरा जलप्रपात। थकोरा जलप्रपात कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है। लपक हमारा साउंड कर रहा है लुपुंग गटू जलप्रपात, तो लुपुंग गटू जलप्रपात कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है। वहीं सिंहपुरा धर गिल जाता है। सिंहपुरा हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो पूर्वी सिंहभूम। सिंहपुरा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो पूर्वी सिंहभूम में एक जलप्रपात को याद रखना है, धारागिरी जलप्रपात। ठीक है, धरगिल हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो धारागिरी जलप्रपात, यानी कि धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और झारखंड के अगले जिले में प्रवेश करते हैं। तो अगला जिला कौन सा है, तो सिमडेगा। सिमडेगा में स्थित सारे प्रमुख जलप्रपात को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक तोता को केला खाते हुए, और तोता को ही हम लोग झारखंड में क्या कहते हैं, सुगा कहते हैं। तो सुगा केला काट के खा सकता है, पर सुगा सीम नहीं खा सकता है। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या है कि सुगा काट के केला खाता है, सीम नहीं। ठीक है, सुगा काट के केला खाता है, सीम नहीं। सुगा से क्या हो गया हमारा, सुगा काटा घाघ जलप्रपात। वहीं केला हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो केला घाघ जलप्रपात। केला केला घाघ एक जैसा साउंड आ रहा है। वहीं सीम से हो जा रहा है हमारा सिमडेगा, यानी कि सिमडेगा में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं, तो सुगा काटा जलप्रपात और केलाघाघ जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात कहाँ पे स्थित हैं, तो सिमडेगा में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन जलप्रपातों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि सुगा काटा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है, तो सुगा काटा घाघ जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। वहीं केलाघाघ जलप्रपात कहाँ पे है, तो केलाघाघ जलप्रपात यह छिंदा नदी या छिंद नदी पर स्थित है। इसी नदी को केलाघाघ नदी भी बोला जाता है। ठीक है, तो केलाघाघ जलप्रपात छिंदा नदी या छिंद नदी पर स्थित है या केलाघाघ नदी पर स्थित है। ठीक है, तो हम लोगों ने सिमडेगा में स्थित प्रमुख जलप्रपात को ट्रिक की सहायता से याद किया। ट्रिक क्या था हमारा, सुगा काट के केला खाता है, सीम नहीं। सुगा काट से क्या हो जा रहा था, तो सुगा काटा घाघ जलप्रपात। सुगा काट सुगा काटा। ठीक है, एक जैसा साउंड है। वहीं केला से हो जा रहा था केला घाघ जलप्रपात, वहीं सीम से हो जा रहा है सिमडेगा। यानी कि सिमडेगा में मुख्यतः 2 जलप्रपात को हम लोग को याद करना है, एक सुगा काटा जलप्रपात और दूसरा केला घाघ जलप्रपात। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग झारखंड के अगले जिले में प्रवेश करते हैं। अगला जिला है रामगढ़।
ठीक है। रामगढ़ में स्थित जलप्रपात को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। रामगढ़ में मुख्यतः एक जलप्रपात याद करना है और उसका एक आसान सा ट्रिक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे राम को, और इससे रिलेटेड एक वर्ड है रामराज। रामराज वर्ड से हम लोग रामगढ़ में स्थित जलप्रपात को याद कर लेंगे। जैसे कि राम हमारा साउंड कर रहा है रामगढ़ और राज हमारा साउंड कर रहा है रजरप्पा। ठीक है, राम से क्या हो गया रामगढ़ और राज से हो गया रजरप्पा। यानी कि रामगढ़ में कौन जलप्रपात स्थित है, तो रजरप्पा जलप्रपात, यह रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो हम लोगों ने याद कैसे किया, तो राम से रिलेटेड एक वर्ड है रामराज। वही राम हमारा साउंड कैसा कर रहा है, तो रामगढ़ जैसा, और राज से हो जा रहा है राजरप्पा, राज रजरप्पा। ठीक है, तो रामगढ़ में रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो चलिए इस जलप्रपात को थोड़ा इमेज की सहायता से देखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के रामगढ़ जिले से शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, राजरप्पा प्रपात 12-15 फीट ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, यह प्रपात भेड़ा नदी कहें या भैरवी नदी, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। तो यह जलप्रपात भैरवी नदी तथा दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रामगढ़ में स्थित रजरप्पा जलप्रपात को ट्रिक की सहायता से याद किया। तो चलिए अब आगे हम लोग गिरिडीह जिला में प्रवेश करते हैं और गिरिडीह में स्थित जलप्रपात को ट्रिक की सहायता से याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ओस को, और ओस हमेशा गिरी है। ठीक है, उड़ा नहीं है। आपने सुना नहीं होगा ये कि ओस उड़ रहा है, ओस हमेशा सुना होगा कि गिर रहा है। आपने क्रिकेट मैच के दौरान भी यह बात सुना होगा कि ओस गिरने के वजह से बॉल स्पिन नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ओस क्या होता है हमारा, ओस हमेशा गिरता है। ठीक है, यानी कि ओस गिरी, और ओस गिरी से क्या हो जा रहा है, तो ओस से हो जा रहा है हमारा उसरी और गिरी से हो जा रहा है गिरिडीह। ठीक है, ओस गिरी, ये लाइन से हम लोग गिरिडीह में स्थित जलप्रपात को याद कर लेंगे। ओस से हो जा रहा है उसरी और गिरी से हो जा रहा है गिरिडीह, यानी कि गिरिडीह में एक जलप्रपात को याद करना है जिसका नाम है उसरी जलप्रपात। ठीक है, यह उसरी जलप्रपात गिरिडीह में स्थित है। ठीक है, और गिरिडीह में अब कोई भी जलप्रपात याद नहीं करना है, आप निश्चित रहिए। ठीक है, अगर गिरिडीह से पूछा जाएगा तो उसरी जलप्रपात ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसरी जलप्रपात को इमेज की सहायता से देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे उसरी जलप्रपात को। उसरी प्रपात गिरिडीह के उसरी नदी पर स्थित है, यानी कि उसरी जलप्रपात उसरी नदी द्वारा ही निर्मित है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और झारखंड के अगले जिले में प्रवेश करते हैं। अगला जिला कौन सा है, तो धनबाद। ठीक है, तो धनबाद में स्थित जलप्रपात को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। तो आपने एक सब्जी का नाम सुना होगा टिंडा। ठीक है, तो टिंडे में या टिंडा में क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी भी पाया जाता है। एक्चुअली टिंडे में विटामिन B6 पाया जाता है। मैं बस याद कराने के पर्पज से आपको डी भी जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो टिंडा में क्या पाया जाता है, तो टिंडा में विटामिन डी भी पाया जाता है। बस ये वर्ड आपको माइंड में याद रखना है। ठीक है, तो टिंडा से क्या हो गया हमारा, टिंडा से हो गया भटिंडा। टिंडा हमारा कैसा साउंड कर रहा है, भटिंडा, और डीबी से हो गया धनबाद, यानी कि धनबाद में भटिंडा जलप्रपात स्थित है। कौन जलप्रपात, तो भटिंडा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो धनबाद में स्थित है। ठीक है, हम लोगों ने याद कैसे किया, तो एक टिंडे की सब्जी से याद किया। ठीक है, टिंडा में क्या पाया जाता है, तो टिंडा में विटामिन डी भी पाया जाता है। ठीक है, टिंडा यानी कि भटिंडा और डीबी मतलब धनबाद। ठीक है, एक जैसा साउंड है, तो धनबाद में भटिंडा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं भटिंडा जलप्रपात को और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे भटिंडा फॉल को। ठीक है, यह धनबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किस नदी पर, तो कतरी नदी पर। यह इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर स्थित है यह जलप्रपात, तो कतरी नदी पर। यहाँ कतरी नदी मुनिडीह खदान के पास जलप्रपात का निर्माण करते हुए पूरब की तरफ से आ रही दामोदर नदी में मिल जाती है। ठीक है, भटिंडा फॉल को वहाँ के लोग मुनिडीह जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, तो भटिंडा फॉल कहाँ पे स्थित है, तो धनबाद में। ठीक है, और किस नदी पर, तो कतरी नदी पर। तो चलिए अब आगे हम लोग जलप्रपात से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करते हैं ताकि यह पता चल सके कि एक्चुअली में हमारा ट्रिक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि पहला प्रश्न है, रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। ठीक है, रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, धनबाद, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़। और रजरप्पा जलप्रपात से हम लोगों ने एक वर्ड रिलेट किया था, राम राज।
राम राज, और राज हमारा साउंड कैसा कर रहा था, तो रजरप्पा, और राम हमारा साउंड कैसा कर रहा था, तो रामगढ़। ठीक है, यानी कि रामगढ़ में रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, और हम लोग इस ट्रिक की सहायता से आसानी से याद कर पा रहे हैं। ठीक है, तो रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पे है, तो रामगढ़ में। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न क्या है कि सुगा काटा घाघ और केला घाघ जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, धनबाद। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या था कि सुगा क्या खाता है, सुगा खाता है केला काट के, सुगा केला खाता है, सीम नहीं। ठीक है, तो सुगा काट के केला खाता है, सीम नहीं, यानी कि सीम से क्या हो जा रहा था, सीम डेगा हो जा रहा था। तो सीम डेगा में क्या है हमारा स्थित, तो सुगा काटा घाघ जलप्रपात और केला घाघ जलप्रपात। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, सिमडेगा। ठीक है, हम लोग ट्रिक से कर पा रहे हैं प्रश्नों को। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिमडेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उसरी जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, लातेहार, खूंटी, लोहरदगा, गिरिडीह। तो उसरी जलप्रपात से रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या था कि ओस गिरी, ट्रिक क्या था, ओस गिरी। ठीक है, और गिरी हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो गिरी हमारा साउंड कर रहा है गिरी डी जैसा। ठीक है, और ओस से हो जा रहा था हमारा उसरी, ओस कैसा साउंड कर रहा है, तो उसरी जैसा, यानी कि उसरी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो गिरिडीह जिले में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। ठीक है, वही अगला प्रश्न है कि मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है। और हम लोग जानते हैं कि मोती जो होता है वह कौन पहनता है, वह साहेब लोग पहनता है। हम लोग गरीब लोग मोती नहीं पहन सकते हैं, तो मोती साहेब लोग पहनता है। साहेब से क्या हो जा रहा है, तो साहेबगंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, साहेबगंज। ठीक है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, साहेबगंज। वही आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भटिंडा जलप्रपात झारखंड में कहाँ स्थित है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, लातेहार, खूंटी, धनबाद, साहेबगंज। और हम लोगों को पता है कि टिंडा, टिंडा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी और बी पाया जाता है। डी बी कैसा साउंड कर रहा है, तो डी बी साउंड कर रहा है हमारा धनबाद जैसा, डी बी धनबाद। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, धनबाद। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि किस जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहाँ स्नान किया था। तो यह प्रश्न कई बार जेएसएससी के एग्जामों में पूछा जा चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जेएसएससी कक्षापाल प्रतियोगिता पीटी में 2016 में पूछा गया था। वहीं जेएसएससी सचिवालय स्टेनोग्राफ के मेंस परीक्षा में 2015 में पूछा गया था। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि किस जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहाँ स्नान किया था। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, होंडू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, यह भी प्रश्न कई बार जेएसएससी के एग्जामों में पूछा गया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राजकीय उच्च विद्यालय शिक्षक परीक्षा में भी यह पूछा गया है 2012 में। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है हमारा, होंडू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, लोधा जलप्रपात। तो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो लोधा जलप्रपात। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।